कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो आज जो अपने आप को बहुत बड़ा आसमान समझते थे, उनमें न सिर्फ सुराख करके बल्कि कहीं ना कहीं आसमान को जमीन पे लाने का काम यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेंबरान ने जो किया है, मैं चाहती हूँ एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। तो देखिए, मुझे लगता है आज का दिन ऐतिहासिक है, न सिर्फ इस नजर से, न सिर्फ इस दृष्टि से कि 15 साल के बाद कहीं ना कहीं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को तमाम बंदिशों से आज़ादी मिली है, बल्कि मैं समझती हूँ कि अब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ऐसी सरपरस्ती में आया है जिसने गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद के देखे हुए ख्वाब, जिन लोगों ने इस देश को बनाया, कौमी एकता का नारा देकर, गंगा जमनी तहजीब का नारा देकर, सर्वधर्म संभाव का नारा देकर, वो ऐसी शख्सियत आज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सरपरस्त हुए हैं, सदर हुए हैं, अध्यक्ष हुए हैं, प्रेसिडेंट हुए हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत ऐतिहासिक बात है। और जितना मैं जनाब सलमान खुर्शीद को समझती हूँ, मुझे लगता है कि हम सभी ने ये पढ़ा होगा कि गांधी जी कहते थे कि कहीं की भी सियासत हो, मुल्क की सियासत हो, किसी इंस्टीट्यूशन की सियासत हो, कोई छोटे से ग्रुप की सियासत हो, सियासत का जो लक्ष्य होता है वो होता है कि जो सबसे कमजोर, सबसे हाशिए पे खड़ा हुआ, मेन स्ट्रीम से बाहर का, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है, उसके आंसू पोंछने हैं, उसके जख्मों पर मलहम लगानी है। और मैं समझती हूं कि देश की सियासत में अगर एक कोई ऐसा चमचमाता सितारा है जिसने मन, वचन और कर्म से उस अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम किया है, तो वो सलमान खुर्शीद है। और इसीलिए सर, थोड़ा मुझे शेरो शायरी का शौक है, तो मैं आपके लिए ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कलम ना हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, कलम ना हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, और इस दौर में आंसू जुबा नहीं होता, और जहां जाएगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। तो भैया रोशन एक मैं समझती हूँ कि 15 साल के अंधकार के बाद एक नई रोशनी इस पूरे पैनल के साथ जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आने वाली है, मुझे भी उसका बहुत इंतज़ार है, आप लोगों को भी उसका बहुत इंतज़ार होगा। और अब मैं आइसक्रीम और मैंगो पार्टी के बीच में बहुत बड़ी दीवार नहीं बनना चाहती, इसलिए बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगी, पर मुझे लगता है कि अभी आज शमीम भाई कह रहे थे कि ये नारा लगना चाहिए था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये शुरुआत है, इस शुरुआत को अंत ना समझें, ये समझें कि बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आनी है, बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने हैं, और आगे का रास्ता हर एक दिन कुछ ऐसा नया, कुछ ऐसा बेहतरीन हो कि जब हमारा कार्यकाल पूरा हो तो लोग कहें कि अब इस पैनल ने जो करके दिखाया है, सलमान खुर्शीद जी ने जो करके दिखाया है, उनके नक्शे कदम पे चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। ऐसा कुछ नायाब करके दिखाएं तो मैं समझती हूँ कि ये जो बेहतरीन मैंडेट हमें मिला है, हम उसको सार्थक कर पाएंगे। और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मन में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, तो प्यार से, मोहब्बत से सबको आगे चलना है। मन में जो प्यार हो तो आग भी फूल है, और सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तो अब आज से एक नई शुरुआत के लिए मैं चाहती हूँ कि हम सब सलमान खुर्शीद जी के साथ आगे कदम बढ़ाएं। और आसिफ भाई, आपने मुझे ये मौका दिया, वैसे मैं माइक मुझे बहुत पसंद है, लंबा बोलती हूँ, पर आज यहीं पर पूर्ण विराम लगाऊंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी है मुझे इस जीत की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।